क्या सच में हम अपने ही शहर में सुरक्षित हैं? क्या एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या हमारा सिस्टम हमें न्याय दिला पाता है? ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। आप अपने घर में बैठे हैं, बाहर त्योहार का दिन है, गली मोहल्ले में रंग, हंसी और खुशियों का माहौल है। बच्चे छतों पर खेल रहे हैं, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल खूबसूरत। लेकिन अचानक सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल जाए तो? एक ऐसा पल जो किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर दे। एक ऐसा पल जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दे। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने दिल्ली की सड़कों को हिला कर रख दिया। ये कहानी है 4 मार्च 2026 की, दिल्ली के उत्तम नगर की और एक 26 साल के नौजवान तरुण कुमार की। दिल्ली, देश की राजधानी, एक ऐसा शहर जो शायद कभी नहीं सोता। यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग अपने सपनों के साथ निकलते हैं, कोई नौकरी की तलाश में, कोई अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए। इसी शहर की एक तंग गली में, उत्तम नगर की जे कॉलोनी में रहता था एक साधारण सा परिवार। पक्की ईंटों का छोटा सा घर, दीवारों पर शायद ज़्यादा रंग नहीं था, लेकिन उस घर में उम्मीदों की कमी नहीं थी। उस घर का सबसे बड़ा सहारा था 26 साल का तरुण कुमार। तरुण कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, ना ही किसी बड़े खानदान से था। वो बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा हम अपने आसपास रोज देखते हैं, मेहनती, सपने देखने वाला और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। करीब 6 फुट लंबा कद, चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक बड़ा सपना। उसका सपना था कि एक दिन वो गुरुग्राम की किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करेगा। वो चाहता था कि उसकी मेहनत से उसके माता पिता को एक बेहतर जिंदगी मिले। तरुण के पिता ने पूरी जिंदगी छोटी मोटी मजदूरी करके घर चलाया था। माँ ने न जाने कितनी बार अपनी इच्छाएं दबाई होंगी ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। जब तरुण बड़ा हुआ तो पूरे घर की उम्मीदें उसी पर टिक गईं। उसकी एक छोटी सी इच्छा थी, एक बुलेट मोटरसाइकिल। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ बाप ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। जब तरुण अपनी बुलेट स्टार्ट करता था और गली से निकलता था तो उसके पिता के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता था। घर में उसके दादा थे, चाचा थे और एक 11 साल की छोटी सी भतीजी। उस बच्ची के लिए तरुण सिर्फ चाचा नहीं था, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो अक्सर उसे अपने कंधों पर बैठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाता था। उस घर में शायद पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। फिर आया 4 मार्च 2026, होली का दिन। पूरा देश रंगों में डूबा हुआ था। तरुण के घर में भी सुबह से रौनक थी। रसोई से गुजिया की खुशबू आ रही थी, बच्चे छत पर पानी के गुब्बारे भर रहे थे। तरुण सुबह जल्दी उठ गया। उसने नए कपड़े पहने, आईने के सामने बाल ठीक किए और फिर माँ के पास गया। माँ ने उसके हाथ में मिठाई दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी घर आ जाना बेटा, रात को सब साथ में खाना खाएंगे। तरुण मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, रात तक आ जाऊंगा। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी बातचीत है। दोपहर का समय था। होली का हुड़दंग पूरे जोरों पर था। तरुण की 11 साल की भतीजी छत पर खेल रही थी। उसके हाथ में पानी से भरे गुब्बारे थे। नीचे गली में उसके पिता खड़े थे। बच्ची ने सोचा, क्यों ना पापा पर एक गुब्बारा फेंका जाए। उसने निशाना लगाया और गुब्बारा फेंक दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो गुब्बारा उसके पिता को नहीं लगा, बल्कि पास से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। परिवार ने तुरंत माफी मांगी। बहन जी माफ कर दीजिए, बच्ची है, गलती से लग गया। एक सामान्य इंसान शायद मुस्कुरा देता या बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उस महिला ने गालियां देना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने अपने समुदाय के कई लोगों को बुला लिया। देखते ही देखते 30-40 लोगों की भीड़ उस गली में इकट्ठा हो गई। जो लोग कुछ देर पहले रंग खेल रहे थे, अब गुस्से में भरे खड़े थे। तरुण के दादा को धक्का दिया गया, वो जमीन पर गिर पड़े। उसके चाचा को पीटा गया। पूरा घर दहशत में आ गया। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर भीड़ वहां से हट गई। बाहर सन्नाटा छा गया। लेकिन ये शांति नहीं थी, ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो कुछ घंटों बाद आने वाला था। रात के करीब 10:30 बजे तरुण अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर घर लौट रहा था। उसकी बुलेट की आवाज़ गली के बाहर सुनाई दी। शायद उसके मन में बस यही ख्याल होगा, घर जाकर माँ के हाथ का खाना खाऊंगा और आराम से सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी गली में घुसा, उसे कुछ अजीब लगा। गली में असामान्य सन्नाटा था और अंधेरे में 15 से 20 लोग खड़े थे। उनके हाथों में डंडे, लोहे की रॉड, ईंटें और पत्थर थे। तरुण कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक लोहे की रॉड सीधे उसके सिर पर मारी गई। वो लड़खड़ा गया, उसकी बुलेट सड़क पर गिर गई और फिर चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। डंडों की बरसात,
ईंटों की मार। तरुण जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाता रहा, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है? लेकिन भीड़ को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ ही मिनटों में वो खून से लथपथ हो गया और तभी एक हमलावर ने भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सीने पर दे मारा। उसकी पसलियां टूट गईं, सांसें उखड़ने लगीं और वो अपनी ही गली की मिट्टी में गिर पड़ा। हमलावर भाग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब परिवार वालों को खबर मिली तो वो उसे अस्पताल लेकर भागे। एक पिता अपने खून से लथपथ बेटे को गोद में उठाए भाग रहा था। माँ की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। डॉक्टरों ने पूरी रात कोशिश की, लेकिन 5 मार्च की सुबह मॉनिटर की लाइन सीधी हो गई। तरुण नहीं रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शुरुआत में इस मामले को एक मामूली झगड़ा बताने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने गवाहों को डराया, परिवार को धमकियां मिली, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तम नगर की सड़कें जाम हो गईं, प्रदर्शन शुरू हो गए। जब मामला बढ़ा तब जाकर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और आखिरकार 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है। क्या उस 11 साल की बच्ची की गलती थी? क्या तरुण की गलती थी? या गलती उस नफरत की थी जो धीरे धीरे हमारे समाज में फैल रही है? आज तरुण नहीं है, उसका कमरा खाली है, उसकी बुलेट आंगन में खड़ी है और वो छोटी बच्ची शायद जिंदगी भर खुद को दोषी देती रहेगी। अब आपसे एक सवाल, इस पूरी घटना में आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? उस महिला के अहंकार पर, उन लोगों की कायरता पर, या उस सिस्टम पर जो देर से जागता है? अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियां ऐसे ही बेबाक तरीके से सामने आती रहें तो हमारे चैनल सच्चाई फाइल्स को ज़रूर याद रखिए। इस चैनल का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाना है जिन्हें अक्सर दबाया जाता है। यहाँ हम हर उस कहानी को आपके सामने लाते हैं जिसे जानना समाज के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखने के बाद लगा कि सच सामने आना चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर सच्ची और ज़रूरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक शेयर किसी की आवाज़ बन जाता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।